बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक लैब एक्टिविटी को जिसमें कि हमें ये कहा जा रहा है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है टू प्रिंट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 यूजिंग अ लूप। तो हमने करना क्या है, हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो हैं उन सारों को स्क्वायर लेना है और उनको आपस में सम करा देना है, जैसे कि इसने यहाँ पे लिख के हमें दिखाया हुआ भी है। ठीक है, तो हमारा अब काम क्या होगा, हमारा सबसे पहले काम ये होगा कि जो सीक्वेंस ही बन रही है कि जिसमें पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, सो ऑन, फिर ये जाती है एंड तक और फिर 10 आ जाता है, इस सीक्वेंस को रीजनरेट करना। ठीक है, तो एक लूप की मदद से हम देखेंगे कि हम ये किस तरह से कर सकते हैं कि 1 से 10 तक नंबर्स को जनरेट करें। उसके बाद जब हमें ये पता लग जाएगा तो फिर नंबर्स किसी का भी स्क्वायर लेना हो तो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर के है जिसका स्क्वायर लेना है तो उसको उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो ये उसका स्क्वायर होता है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि स्क्वायर कैसे लेना है। लास्टली फिर ये होगा कि हमने इनका सम कराना है तो हम सम के नाम से एक वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर जो है ना इन सारों का सम को ऐड करवाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि भाई उसने कहा कि लूप की मदद से करना है, तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम ये देखते हैं कि लूप की मदद से ये सारे के सारे नंबर्स जनरेट कैसे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ फॉर लूप के सिंटैक्स को। तो फॉर लूप कुछ इस तरह का होता है कि हम लिखते हैं कि फॉर का कीवर्ड होता है और फिर आगे कोई भी जो लूप का वेरिएबल है, सपोज हम कहते हैं के, उसको एक इनिशियल वैल्यू असाइन करनी होती है। नेक्स्ट जो है हमने बताना होता है कि के ऊपर टर्मिनेशन की कंडीशन क्या होगी और लास्टली हमने ये बताना होता है कि के जो है वो इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा और कितना करेगा। अब ये तीन चीज़ें जो हैं, अगर ये सारी की सारी मुझे नोन हो जाएं तो फिर तो मेरा जो है ना फॉर लूप बड़ी आसानी के साथ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें आएंगी कहाँ से? ठीक है, ये सारी की सारी हम अभी निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले हमने बताया कि इनिशियल कंडीशन क्या होगी, के शुरू कहाँ से होगा। तो आप ये देखें जो आपकी सीक्वेंस है वो पहले 1 नंबर आ रहा है, उसमें फिर 2 है, फिर 3 है। ठीक है, इस तरीके से वो एक इन पैटर्न उसमें बन रहा है। ठीक है, अब इस पैटर्न का जो स्टार्टिंग जो है ना पॉइंट वो क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है कि 1। ठीक है, यहाँ से ये पैटर्न जो है ना शुरू हो रहा है। तो जो भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, के की जो पहली वैल्यू होगी ना, जहाँ से आपने के को शुरू करवाना है वो ये वाली वैल्यू होगी। तो हम लिख देते हैं कि के इज इक्वल टू 1 से शुरू होगा। नेक्स्ट आप चीज़ ये देखेंगे कि ये सीक्वेंस जो बन रही है ये इस साइड पे अगर आप जाएं लेफ्ट टू राइट तो क्या ये इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो हम देखते हैं कि पहली वाली जो है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसका मतलब है कि इसका कोई इंक्रीजिंग पैटर्न बन रहा है। चूंकि पैटर्न इंक्रीजिंग बन रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें लेस देन इक्वल टू का साइन लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि भाई ये लेस देन इक्वल टू तो हमने कह दिया कि के लेस देन इक्वल टू होगा किसी नंबर से। अब वो नंबर क्या होगा जहाँ पे हमने सीक्वेंस को एंड करवाना है, वो वाला नंबर होगा कि जिसके ऊपर ये सीक्वेंस इधर एंड हो रही है। ठीक है ना, तो इस सीक्वेंस का एंड जो कि है वो 10 पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 को। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास ये है कि लास्टली जो रह गई कि भाई ये जो के है क्या ये इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा और कितना इंक्रीमेंट करेगा। तो आप ये देखें कि इसका इंक्रीजिंग का पैटर्न था, इसका मतलब था कि ये तो इंक्रीमेंट कर रहा है कि हर बार इंक्रीज हो रहा है ना, कि 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब हमने ये देखना है कि हर नंबर से जब हम अगले नंबर पे जाते हैं तो कितना इंक्रीज होता है। तो सपोज अभी मैं एक नंबर उठाता हूँ 4, तो मैं 4 से 5 पे गया तो 4 में अगर हम +1 करें तो 5 आ जाता है। इसी तरह अगर मैं 5 से 6 पे गया तो 5 में +1 करें तो 6 आ जाता है। 6 से हम 7 पे जाएं तो मतलब कि 6 में +1 करें तो 7 आ जाता है। इसी तरह आप कोई भी नंबर देख लें, 9 से 10 पे जाएं तो 9 में +1 करें तो 10 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर नंबर जो भी जिसके ऊपर हम देख रहे थे कि के की कोई भी एक इंस्टेंट पे जो भी वैल्यू है उसके अंदर जब हम +1 करें तो उससे अगला नंबर आ जाता है। तो नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना चाहिए कि के की जो अगली वैल्यू होगी वो होगी के+1 की। ठीक है, के इज इक्वल टू के+1 लिख देंगे। या आप इसको जरा शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो आप इसको इंक्रीमेंट के ऑपरेटर यूज करते हुए लिख सकते हैं कि आप इधर लिख देंगे के प्लस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखें कितनी आसानी के साथ हमने फॉर लूप से वो सारे सीक्वेंस जनरेट करवा दिए। अब आप देखेंगे जब भी ये लूप रन होगा, ठीक है, तो अब इस लूप के रन होने पे क्या वैल्यूज जनरेट होंगी के की। ठीक है, एक नज़र हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इनका ना स्क्वायर हमने सम ऑफ स्क्वायर निकालना कैसे है। अब देखेंगे सबसे पहली दफ़ा जब लूप रन होगा तो के की इनिशियल वैल्यू होगी 1 की, तो 1 जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप रन होगा तो के इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, दोबारा से रन हो जाएगा, फिर के की वैल्यू बनेगी 2 की। फिर वो रन होगा तो के फिर इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन फिर चेक होगी, कंडीशन फिर ट्रू है तो फिर के की वैल्यू होगी 3 की। इसका मतलब ये है कि जाते 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 लास्ट वैल्यू इसकी 10 की होगी और फिर जब के इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू के की 10 से बड़ी बन जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इस वजह से वो लूप के अंदर नहीं जाएगा। तो लूप के अंदर 1 से 10 तक के की वैल्यूज अब जनरेट हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने अब काम सिर्फ ये करना है कि भाई हमने इन सारी वैल्यूज को सम करवाना है। तो हम पहले ये करते हैं कि सम की इनिशियल वैल्यू एक लिख लेते हैं। तो सम की इनिशियल वैल्यू तो जीरो ही होगी। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो सम की कोई वैल्यू नहीं है, लूप के अंदर हमने इसको बनाना है।
तो सम की इनिशियल वैल्यू हम किस तरीके से अब निकालेंगे कि सम हम कहते हैं कि सम जो है ना, जो फाइनल वैल्यू होगी सम की, वो होगी कि सम में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है पहले से उसमें ऐड करवा दो के स्क्वायर को। ठीक है, ये बात मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब ये देखें, ये जब पहली बार वो चलता है तो के का स्क्वायर क्या बनेगा, के का स्क्वायर बनेगा वन स्क्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि के की वैल्यू वन है। नेक्स्ट टाइम हमने ये चीज अब सम में स्टोर करवा दी। अब नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो हम कहते हैं इसके अंदर कि भाई ये वैल्यू तो इधर ही रहने दो, सम के अंदर जो पड़ी हुई थी, इसमें ये वैल्यू भी ऐड करवा दो। तो आपने ये पार्ट भी लिख लिया कोड का। फिर जब उससे अगली दफा चलेगा तो फिर अब आप कह रहे हैं कि अब प्लस थ्री का स्क्वायर भी ऐड करवा दो। उससे अगली दफा जब लूप चलेगा तो आप कह रहे हैं कि प्लस फोर का स्क्वायर भी ऐड करवा दो। उसके अगली दफा आप कहेंगे कि भाई प्लस फाइव का स्क्वायर ऐड करवा दो। इसी तरह आप करते 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 लास्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आप कहेंगे कि भाई टेन का स्क्वायर भी इसके अंदर ऐड करवा दो। ठीक है, अब इसी लूप को एक बार हम ड्राई रन करके, या आप जिस तरह कहते हैं ना कि भाई देख लें कि भाई जब कोड रन होगा तो असल में क्या होगा, वो चीज़ देख लेते हैं। तो आप देखें कि जब पहली दफा जब के की वैल्यू वन होगी तो सम की वैल्यू क्या होगी, सम की वैल्यू होगी कि सम में पहले से जीरो स्टोर हुआ होगा यहाँ पे, और वन का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये वाली चीज लिखी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो सम के अंदर अब वैल्यू क्या है, पहले से वन का स्क्वायर पहले से पड़ा हुआ है, प्लस के का स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये वाली चीज बन जाएगी पूरी। ठीक है, ये टू के स्क्वायर तक। उसके अगली दफा जब लूप चलेगा तो थ्री का स्क्वायर बनेगा, और सम के अंदर पहले से वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर ऐड हुआ हुआ है, तो फिर वो बन जाएगा थ्री के स्क्वायर तक। ठीक है, इसी तरह लास्ट टाइम जब लूप चलेगा तो पिछले सारे ऐड होते जाएंगे और एंड पे टेन के स्क्वायर तक वो चला जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल लास्ट टाइम के की वैल्यू टेन होगी, उस टाइम पे जब कंडीशन चेक होगी तो वो आएगी कि भाई टेन पहले जो है ना, टेन लेस देन इक्वल टू टेन आएगा, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू तक आप ऐड करा देंगे टेन के स्क्वायर तक। ठीक है, इसके बाद के इंक्रीमेंट हो जाएगा, के इंक्रीमेंट होगा तो इलेवन बन जाएगा, तो इलेवन के ऊपर जब कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, इस वजह से इलेवन के लिए लूप रन नहीं होगा। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि फॉर लूप के ना वो क्या तीन स्टेप्स होते हैं जिनके ऊपर वो रन होता है, वो भी मैं आपको एक दफा बता देता हूँ। पहला तो ये होता है कि इन तीन स्टेप से पहले सबसे पहली बार जो है ना, ये के की वैल्यू जो है ना वो इसकी इनिशियल वैल्यू सेट हो जाती है, जो भी इसमें लिखी हुई है के की वैल्यू वन है जो कि, उसके बाद ये चीज़ दोबारा रन नहीं होनी होती। और फिर लूप चलता है तीन स्टेप्स में। पहला स्टेप ये है कि कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप की बॉडी में जो भी लिखा है उसको रन करवाओ, अगर वो रन कर लिया है उसके बाद आ जाओ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के ऊपर। ठीक है, जैसे ही ये कर लो उसके बाद दोबारा कंडीशन चेक करो, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से बॉडी में आओ और फिर से जो है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पे चलो। तो इस तरीके से ये तीन स्टेप्स होते हैं कि जिनकी मदद से पूरा का पूरा लूप जो है ना रन होता रहता है, और ये उस टाइम तक रन होता रहता है कि जिस टाइम तक ये जो कंडीशन आपके पास दी हुई है, जो कि लिखा हुआ है के लेस देन इक्वल टू टेन, यहाँ पे ये कंडीशन जब तक ट्रू होती रहेगी ये लूप बार 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 रन होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब तक हमने ये कर लिया कि हमने सम निकाल लिया। सम कंप्यूट करने के बाद एक ही अब काम रह जाता है कि हमने, उसने कहा था कि भाई इसका प्रिंट भी करवाना है आपने, तो हम प्रिंट भी करा देते हैं। तो प्रिंट के लिए हम नीचे ही इधर एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट होगी यहाँ पे। ठीक है, जिसमें कि हम प्रिंट करवा देंगे कि भाई जो सम है, या हम थोड़ी लंबी स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, इधर मैं शॉर्ट लिख देता हूँ। तो आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन इज। ठीक है, और ये हम लिखवा देंगे कि सम है, और आगे जो है ना वेरिएबल सम का लिख देंगे, ताकि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है सम के वेरिएबल में वो परसेंटेज डी के फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पे जाके राइट हो जाए जब स्क्रीन पे आए तो। ठीक है, अब एक चीज़ और के भाई देखें, इसमें हमने कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं सम का, के का, वो हमने डिक्लेयर नहीं करवाए, तो उनको भी डिक्लेयर करा देते हैं। तो एक वेरिएबल था जी हमारे पास, उसका नाम है के, वो हम डिक्लेयर करा देते हैं। दूसरा वेरिएबल हमने यूज़ किया सम का, उसको भी डिक्लेयर करा देते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमने printf का फंक्शन यूज़ किया है अपने कोड में, तो हमें ये बात नोन है, ठीक है, आपको भी ये बात पता है कि भाई जो जब भी आप ना printf का फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको ना printf के लिए उसकी एक लाइब्रेरी इंक्लूड करवानी पड़ती है, वरना फंक्शन यूज़ किया नहीं जा सकता। वो लाइब्रेरी कौन सी होती है, हाँ जी, stdio.h की लाइब्रेरी होती है, जिसको कि इंक्लूड कराना मस्ट है अगर आपने जो है ना वो printf या scanf इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज़ करना है। तो ये लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करवा दी। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि हमने कोड जब भी स्टार्ट होता है हमारा तो वो एक एंट्री पॉइंट ढूंढता है अपना, वो होता है मेन का फंक्शन। ठीक है, तो वो आपने उसको बताना होता है, तो आप इसलिए मेन का फंक्शन लिखते होते हैं। ठीक है, वॉइड मेन के नाम से, और आगे लगा देते हैं ब्रैकेट्स, और उसके अंदर आप अपना सारा कोड लिखते होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने भी मेन का फंक्शन बना दिया, और अंदर वाला कोड तो हमने पहले ही लिख लिया है, तो इसलिए ये कोड हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब सिर्फ हम ये करते हैं कि इसी कोड को जाके मैं लिखता हूँ कंपाइलर के ऊपर, और देखते हैं कि जो रिजल्ट हम चाह रहे थे क्या वो रिजल्ट हमें अचीव हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये हम आगे कंपाइलर पे अब इधर कोड लिख लेते हैं। अब मैं इसको रन करवा लेता हूँ। ठीक है, कंपाइल करके रन करवाया हमने, तो हमारे पास आ गया कि भाई द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम वन टू टेन इज 385, जो कि करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने अब ये करना है कि आप लोगों ने एक कोड लिखना है छोटा सा, जिसमें कि आपने ये करना है कि आपने
सम ऑफ इवन नंबर्स प्रिंट करवाना है फ्रॉम 20 to 35, ठीक है। और उसका रिजल्ट जो है ना वो आपने ना कमेंट्स में शेयर करवा देना।